Namaskaram, good evening and welcome to all of you in a new analysis of Nifty। ऐसा लग रहा बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात हुए और हो भी गया, शायद 5 दिन हो गए हमें आपको मुलाकात किए हुए। लास्ट संडे आपसे बात हुई थी और सिर्फ एक छोटा सा कारण था कि आपके साथ मुलाकात नहीं हुई इस वीक, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने संडे को डिस्कस कर ली थी। वी हैड डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन संडे। मार्केट डिड नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, सो आई डेंट थिंक देयर वाज एनी रीज़न फॉर मी टू अपडेट यू, क्योंकि बिला वजह कन्फ्यूजन क्रिएट करने से फ़ायदा क्या था। मार्केट सिर्फ लगभग उसी तरह बिहेव किया जैसे हम और आपने एंटिसिपेट किया था संडे को। दैट इज़ वाई आई लेफ्ट इट, बट I have a point. Whenever the market completes a pattern, makes something different, I'll surely come and update. आज वीकेंड है इसलिए अब अपडेट करना ज़रूरी है फॉर द कमिंग वीक, एंड आई विल ट्राई टू गिव एवरीथिंग सो दैट इट होल्ड्स गुड even if I am not available for the next 2-3 days. To start with, this is the daily chart. ये daily chart है। इस चार्ट को आप देखें तो सबसे पहले आंख में एक चीज़ आपकी चुभती है। This first thing that comes to your notice is these big red candles. 1, 2, 3, all red candles. They strike your eyes immediately. आपकी आंखों में ये सबसे पहले आती हैं दो कारणों से। पहली चीज़, because of their color which is red, and because of their size which is, I don't think any white candle is there in this chart which is comparable to the size of these red candles. यहाँ की देखिए, यहाँ की देखिए, इनफैक्ट इसको देखिए, तो इनकी साइज़ मुझे नहीं लगता इस चार्ट में अगर आप देखें किसी भी वाइट कैंडल की साइज़ इसके बराबर की है। रेड कैंडल्स बहुत स्ट्रांग है इस चार्ट में, जब भी हुई हैं उन्होंने बुल्स की 4-5 दिन की मेहनत को धो दिया एक साथ। ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है इस चार्ट का। इस कैंडल को अगर आप देखें, दिस हैज़ बीन अ इनगल्फिंग कैंडल और इसका नतीजा यहाँ पे रहा। यहाँ पे अगर आप गौर करें, दिस कैंडल इज़ ऑल्सो अ इनगल्फिंग कैंडल, अ बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। ये भी वही चीज़ है जो यहाँ है, बस थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप ये नहीं हुई। ये 12,022 का हाई है, यहाँ 12,023 पे हम ओपन हुए, तो इनगल्फिंग तो है लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी इससे कम दिखती है। बट 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स को इसने स्ट्रेट अवे इनगल्फ कर लिया। इट हैज़ इनगल्फ्ड 5 कैंडल्स। As a trader, as an investor, I told you when this candle was formed here in ICICI Bank, once it formed, I told you, again I'm telling you, you have to respect this candle until and unless it is taken out. हर पैटर्न निगेट होता है, every pattern eventually meets its end, whether it is on the downside or whether it is on the upside, but every pattern has to be given its due respect. ये इसकी इज्जत हमें आपको करनी पड़ेगी एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। जब तक मार्केट 12,025 टिल वी डू नॉट क्रॉस एंड क्लोज above 12,025 with a good strong candle, I don't think bull should be there with a positional view. पोजिशनल लॉन्ग्स को अवॉइड करना पड़ेगा आपको थोड़े दिनों के लिए, जब तक इसके ऊपर हम एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं करते हैं। For intraday, it's a different thing. You can play for 50, 60, 20 points, book your profits, take it home, but do not carry positionals because this candle, until and unless it is negated, will play its part. तो ये एक prominent feature है इस चार्ट का, इसको आपको निगाह में रखना चाहिए। और सपोर्ट की अगर बात करें आप, तो ये नीचे आता है इस लो के कटने के बाद। once we break below this 11,660 odd levels, then we straight away land up to 11,470 and 11,380 odd levels. These are the supports on the downside below, of course, below the low of this candle. We have to break this with a good red candle and then we can easily think about these levels. तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न में अगर बात करूं चार्ट्स की, तो आपको ये इसमें से क्लियर कट इन्फर करने को मिलता है। दिस इज व्हाट यू कैन क्लियरली टेक आउट फ्रॉम दिस चार्ट। And one thing is for sure, 12,025 you have to respect until and unless it is taken out by a very strong candle. Do not be positional longs in this market. Try to book profits if you are long on intraday basis. Don't carry them. Now coming on to our charts. This is the hourly chart that we had discussed last time. Nothing has changed basically. 1, 2, A bar 1, B bar 2, then 1, 2, 3, 4, and we were in the 5th. Only one thing that we have to do now. This chart now warrants me to put a 5th here. That means 1, 2, 3, 4, 5 is over. 1, 2 and the third is over here. This is an extended third wave, if you can see. And now if you can remove these counts, you can easily put a 3 here on the top.
So this becomes my third wave, which is extended. 1, 2, 3, and now we are into the fourth. See, many people can in fact label it as 1, 2, 3 year, or a 3 year, a 4 year, and a fifth year, and you complete an impulse. See, everybody has his own reasons. सबके अपने कारण होते हैं, सबकी अपनी लॉजिक होती है. मुझे उसमें किसी से डिबेट नहीं करना. अगर आप करते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ तक मेरी एनालिसिस की बात है, वो पॉसिबल नहीं है. उसका सिंपल सा कारण है, ये फोर्थ वेव अगर यहाँ पे होती है, अगर मान लीजिए आप 4 यहाँ रख देते हैं और 5 यहाँ रख देते हैं, फॉर द टाइम इन अगर मैं रखता हूँ और ख़त्म कर देते हैं इस पूरी इम्पल्स को 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन यू कैन ईजिली सी देयर इज़ नो ऑल्ट्रेशन बिटवीन फोर्थ एंड द सेकेंड. किसी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन हुआ ही नहीं है. ये अलाउड नहीं है न्यू वेव में. इट कैन नॉट बी डन लाइक दिस. अगर आप कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, आपकी अपनी एनालिसिस है, उसकी इज्जत बिल्कुल होनी चाहिए और आपको ही करनी चाहिए सबसे पहले. But as far as I am concerned, this count will not work. So I am not discussing it, I am not counting it that way. But of course, if you have these counts, you can continue with them. उसमें भी फिर correction आपको देखने को मिलना चाहिए. But as far as our counts are concerned, this is 1, 2, 3rd, and we are into the fourth. If this is an impulse, this fourth, it has already done 38.2%. Next 50% is at 11,572, and 61% is 11,490. For this move to continue as an impulsive move, we should not break below 61.8%. ये अनिवार्य कंडीशन है. अगर हम 61.8% रिट्रेस कर देते हैं थर्ड वेव का, तो फिर इसको इम्पल्स गिरने से फ़ायदा नहीं होने वाला है. ये करेक्टिव मूव था, ये आप लगभग श्योर हो जाइएगा. अब आप गौर से देखिए, सेकेंड वेव बहुत शैलो वेव थी, तो ऑब्वियसली फोर्थ वेव को थोड़ा सा डीप रिट्रेस करना पड़ेगा, जैसे पहले भी आपके साथ डिस्कस हुआ था. इट हैज़ ऑलरेडी डन 38.2, बट लॉजिकली एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस शुड बी अप्रोचिंग 50% सूनर और लेटर. ऑल्टरनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत शैलो है. तो अगर ये इम्पल्सिव काउंट्स है 1, 2, 3, देन द फोर्थ वेव हैज़ टू गो डीप इनटू द थर्ड वेव, एंड 50%, समवेयर बिटवीन 50 to 61.8%, दैट शुड बी द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस फोर्थ वेव एज फार एज आई एम कंसर्न. बट इट शुड नॉट ब्रेक बिलो द 61.8%. अगर इसके नीचे चली जाती है बॉस, तो ये पूरी इम्पल्स का काउंट ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ नॉट एन इम्पल्स बट अ करेक्टिव मूव दैट वी सॉ फ्रॉम 10,907 odd levels to this high of 12,025. तो अगर इम्पल्सिव आप इसको गिनना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से काउंट्स बनेंगे. 1, 2, 3rd is over, we are into the fourth, and this fourth 38.2 has been done. But seeing the nature of the second wave, this should come somewhere in between 50 to 61.8%. इस इनर वेव 3 के जोन में इसको आना चाहिए, इसके लो को नहीं काटना चाहिए. तो पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस है ये कैंडल का लो 11,453. 11,453 इज द स्टॉप लॉस फॉर पोजिशनल लॉन्ग्स, एंड फॉर पोजिशनल शॉर्ट्स आई हैड डिस्कस्ड. अभी हमने डेली चार्ट्स में देखा था 12,025 वाज द स्टॉप लॉस. दीज आर द 2 पोजिशनल स्टॉप लॉसेस फॉर 2 ट्रेड्स इफ यू हैव टेकन एनी ऑफ देम. दूर है, लेकिन यही लॉजिकल है और यही पोजिशनल स्टॉप लॉसेस बनते हैं. इसके अंदर के सारे शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉसेस हैं, वो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो ये तो सीधी सी प्रोबेबिलिटी है अगर इसको इम्पल्सिव हम गिनते हैं. अब अगर इसको आप करेक्टिव मानना चाहें, तो दिस कैन बी ए बी सी, A, B and a C here, no problem. Then an X wave somewhere here, and then again A, B, C, a flat, and we complete a corrective structure here. And then this will be the first leg of the fall. We are into the pullback, and then we should fall again below this low. बिल्कुल सिंपल सी चीज़ रहेगी आपके लिए इस वीक को टेस्ट करने के लिए. द फर्स्ट एंड simple analysis or simple confirmation is this low. If this is corrective move that we have seen up till 12,025, we will be breaking below 11,453 within this week. ये कोई बड़ी इशू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये सिंपल सा कंफर्मेशन है जो मार्केट करेगा. इसी को आपको वॉच करना है. If I will once again repeat it so that it's clear, if this entire move from this point to this point is a corrective move, A, B, C, X, A, B, C, then we will be moving below 11,453 within this week. Market will confirm it, and then you can easily label this as a
corrective move, not an impulse. If this is an impulse, then this is 1, 2, 3, and the fourth wave is going on, which will be completing somewhere around this 50 to 61.8% zone, and then we can expect a pullback for the fifth. We will not be breaching below the 61.8% line. If we breach below this, impulse is gone. तो दोनों की कंडीशंस बिल्कुल क्लियर है. करेक्टिव मूव अगर ये है तो 11,453 टूटता दिखेगा आपको इस हफ्ते, और अगर ये इंपल्सिव मूव है तो हम 61.8% के नीचे रिट्रेस नहीं करेंगे. इनफैक्ट 50% और 61.8% के आसपास, इनके बीच में कहीं इस मूव को हमको ख़त्म कर देना चाहिए, एंड देन वी शुड गो बैक फॉर द फिफ्थ वेव. तो दोनों इंपल्सिव और करेक्टिव, दोनों नेचर में जो मार्केट को बिहेवियर करना है वो मैंने आपको बता दिया. मार्केट को इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए. याद रखिएगा, हमने जो चार्ट्स देखे हैं यहाँ पे, दिस रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट्स, 12,025. टिल वी डू नॉट क्लोज अबव दिस विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, पोजिशनल लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिएगा. तो पोजिशनल लॉन्ग्स स्टॉप लॉस 11,453 एंड पोजिशनल शॉर्ट्स इफ यू हैव 12,025 इज योर स्टॉप लॉस. एनीथिंग अबव दैट, just get out of shorts position, and anything below 11,453, get out of your long positions. Now coming on to a 15-minute chart for very short term, क्योंकि ये stop losses बहुत दूर है. देखिए, एक्चुअली जो अच्छे ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड तो इसी तरीके से करते हैं. रोज़ 10-20 पॉइंट के लिए ट्रिगर करना स्टॉप लॉस कोई लॉजिक नहीं होता. अगर आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्लियर कट, तो उसका बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो 100 पॉइंट पे है कि 50 पॉइंट से, इससे मतलब नहीं होना चाहिए. क्योंकि लॉजिकली स्टॉप लॉसेस 10-20 पॉइंट के तो वो स्विंग ट्रेड्स के लिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा दूर जाती नहीं है वो गाड़ी. तो एक्चुअली द स्टॉप लॉसेस आर दिस ओनली. बट लेट अस मूव ऑन टू 15 मिनट्स चार्ट एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू एनीथिंग. नाउ सी हियर द, I'll just zoom in. This gap that you are seeing, ये बहुत क्लियर कट एक चीज़ को सिग्निफाई करता है. दिस गैप इज टेलिंग यू वेरी क्लियरली द वन थिंग, आइदर दिस इज अ ए वेव और दिस इज नेक्स्ट वेव, नथिंग एल्स. And most probably this might be the A wave. If this is the A wave, then we are into the B wave, and the C wave will follow on the upside. And now on the upside, immediate resistance levels are 11,822 to 11,870 or 80 odd levels. This is the resistance zone of the Nifty if it gets a pullback. See, there is a gap here. यहाँ पे एक गैप आपको दिख रहा है. ये गैप यूजुअली ए वेव्स में मिलता है आपको. तो अगर ये गैप ए वेव का है तो यहाँ पे ए है, हम बी वेव में है जो शायद अभी पूरी नहीं हुई है या पूरी हो चुकी हो यहाँ पे एक ट्रायंगल के फॉर्म पे, और अगर नहीं पूरी हुई हो तो हम थोड़ा सा नीचे आके पूरी करेंगे. इसके बाद फिर हम सी वेव के लिए जाएंगे. याद रखिएगा 11,820 टू 11,880 60 पॉइंट का दायरा है जहाँ पे ये सी वेव टारगेट कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बी वेव. अभी तो सिर्फ ए बनी है, हम बी में हैं. ये बी वेव इसके नीचे भी जाके ख़त्म हो सकती है इरेगुलर होने के कारण. इट कैन बिकम अ इरेगुलर बी वेव हियर एंड कैन गो बिलो दिस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वो लाइव मार्केट्स में आपको दिखेगा. तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. अगर इरेगुलर होती है तो 123 से 128% तक नहीं जानी चाहिए. 100% 1161 आता है, इसका 138 भी कर लेते हैं. तो 11,628. If this is A, B can go to 11,628 and become a irregular correction, and still we can pull back for the C wave. तो नीचे की तरफ के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो 11,628 का आता है शॉर्ट टर्म पे. लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, 11,661 के नीचे डू नॉट बी लॉन्ग इन दिस मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म. आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे. देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इंटरमीडिएट टर्म के लिए 11,453 है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वो बहुत दूर है. So for immediate short term 11,661 it should be a stop loss. 138% is coming to 11,628, but I will not advise you to hold on to your longs below this point. So if this is A, we are into the B wave. This B wave could have easily been completed as a triangle here, and then straight away a gap up. If we see, we can target 11,840 to 11,870. 80 ऑड लेवल्स, वो 30-40 पॉइंट का दायरा है. 11,880 तक हम जा सकते हैं इस पुल बैक में, जहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस या एक रिएक्शन जोन मार्केट को मिलना चाहिए. तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे ऊपर की तरफ 11,840 या 11,820 आप ले लें.
टू 11,880, दैट इज़ द रिएक्शन जोन निफ्टी के लिए। अगर हम सीधे सीधे ऊपर जाते हैं कल और नीचे की तरफ 11,661 में रखूँगा आपके लिए स्टॉप लॉस। भले ही वो 11,638 आपको दिख रहा हो, 28 दिख रहा हो, लेकिन मत रुकिएगा 11,661 के नीचे, क्योंकि वेरी इजीली नीचे के दायरे हम खोल देंगे, नीचे 11,453 के भी। सो ऊपर 11,820 से 11,880, दैट शुड बी द रिएक्शन जोन ऑफ द मार्केट ऑन इमीडिएट शॉर्ट टर्म. On the downside, 11,660 should be a stop loss if you are long. Anything below this can easily open gates for 11,400 odd levels. So do not be long here if market breaks below this level. Yes, if you can easily decipher the charts, आप समझ सकते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जरा से भी दुविधा हो तो इसके नीचे लॉन्ग्स मत रखिएगा। ये तो रही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की बात। इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करें, मार्केट को अभी थोड़ा सा इंटरमीडिएट बेरिशनेस दिखती है मार्केट में, और ऊपर की तरफ के दायरे मैंने आपको बताया वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने चाहिए। नीचे कम से कम ये जोन तो हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा, 11,575 से लेके 11,453 के बीच का, विदाउट ब्रेकिंग बिलो दिस लेवल। ये दायरा हमें टेस्ट करना पड़ेगा अगर ये इम्पल्स है, और अगर ये करेक्शन है तो हम इसके नीचे चले जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। All in all, for the coming week, 12,025 until unless it is taken out by a strong candle, positional longs का मतलब नहीं है। 11,661 टूटता है तो 11,500, 11,400 के दायरे खुल जाते हैं। थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म बेसिस पे मार्केट में बेरिश जोन में एंट्री कर चुके हैं। So that is all. As I told you, be careful with your longs, do not carry them positionals, और शॉर्ट्स भी जब तक 11,661 हम कंक्लूसिवली ब्रेक नहीं करते हैं कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए, इंट्राडे रखिए। हाँ, दो में से एक लेवल्स हम निकालते हैं तो फिर आप कुछ लंबे दायरे के बारे में सोच सकते हैं। याद रखिएगा, अगर ये थर्ड है तो फिर फोर्थ को 50 से 61.8% के बीच के दायरे को टेस्ट करना पड़ेगा। इट हैज़ टू टेस्ट दीज लेवल्स इन बिटवीन दिस जोन, because second has been a very shallow wave, and if this is A, B, C and an X here, then A, B, C, a corrective pattern is complete, then we will take out 11,453. On the upside, on immediate short term basis, this is the zone 11,820 to 11,880, a 60-point zone which should be a resistance. So that is all. Trade carefully in this market now. Not that you should not never be careful, you should always be careful in this market, but अब थोड़ा सा लॉन्ग्स को और केयरफुल रहना चाहिए, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न। और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में अगर करेक्टिव पैटर्न कोई है तो यहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए उसको। लास्ट टाइम आपसे बात हुआ था कि 12,010 का अगर 11,000 if we cross above 11,939, I think we discussed we will be seeing levels minimum 12,010. So market has not behaved anything, it's not done anything which is abrupt, which is abnormal. सब कुछ अभी वैसे ही चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन एक बहुत गंदी सी फीलिंग सी लगती है कि ये पूरा का पूरा मूव करेक्टिव निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होता, मार्केट को बताना पड़ेगा। वी शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द मार्केट। इस हफ्ते हर हालत में कंफर्म हो जाएगा कि ये इम्पल्सिव है या करेक्टिव है, और उसका लिटमस टेस्ट है ये लेवल। इम्पल्स होगी तो इस दायरे से हम घूम जाएंगे ऊपर की ओर, करेक्टिव होगी तो हम इस लेवल के नीचे चले जाएंगे। इसके नीचे शॉर्ट टर्म में आपका स्टॉप लॉस 11,660 है अगर आप लॉन्ग हैं, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 11,880 के ऊपर 1-2 पॉइंट रखिए स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर पोजिशनल आप खेल रहे हैं तो शॉर्ट का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, लॉन्ग का स्टॉप लॉस यहाँ पे है 11,453 पे। Whenever anything changes in this pattern, it is confirmed or negated, I'll get back to you. So till then, stay safe and trade safe. Namaskar. Thank you. Jai Hind.